हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, अगर आप भी अपने इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की वीडियो में गाइस आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये लड़की बोल रही कि मैं तुम जैसे पियक्कड़ों के मुंह नहीं लगती। I don't mess with drunkards like you. I don't mess with drunkards like you. मैं तुम जैसे पियक्कड़ों के मुंह नहीं लगती। I don't mess with drunkards like you. Guys, drunkards का मतलब होता है पियक्कड़। तो यहाँ पे ये बोल रहे कि I don't mess with drunkards like you. मैं तुम जैसे पियक्कड़ों के मुंह नहीं लगती। या आप बोल सकते हैं कि मैं तुम जैसे शराबियों के मुंह नहीं लगती। और अगर उन्होंने आपको इस हालत में देख लिया ना तो आपकी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। And if he sees you in such a condition, it may be fatal for your health. And if he sees you in such a condition, it may be fatal for your health. और अगर उन्होंने आपको इस हालत में देख लिया and if he sees you in such a condition, तो आपके सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। It may be fatal for your health. गाइस, फैटल का मतलब होता है कि काफ़ी हानिकारक, या आप बोल सकते हैं कि घातक हो सकता है। इट मे बी फैटल फॉर योर हेल्थ, आपके सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। आगे देखते हैं गाइस। तुमने मुझे दोस्त कहा है ना। यू कॉल्ड मी अ फ्रेंड हैवेंट यू। यू कॉल्ड मी अ फ्रेंड हैवेंट यू। तुमने मुझे दोस्त कहा है ना। यू कॉल्ड मी अ फ्रेंड हैवेंट यू। तो दोस्ती के नाते क्या एक बात कहूँ। सो कैन आई टेल यू समथिंग फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। सो कैन आई टेल यू समथिंग फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। तो दोस्ती के नाते क्या एक बात कहूँ। गाइज, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप का मतलब होता है कि दोस्ती के नाते या दोस्ती के खातिर। यहाँ पे ये बोल रही कि कैन आई टेल यू समथिंग फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। दोस्ती के नाते क्या एक बात कहूँ। तुम लोगों का विश्वास जीतते हो और फिर उसे तोड़ देते हो। यू विन पीपल्स ट्रस्ट एंड देन यू ब्रेक इट। यू विन पीपल्स ट्रस्ट एंड देन यू ब्रेक इट। तुम लोगों का विश्वास जीतते हो। यू विन पीपल ट्रस्ट एंड देन यू ब्रेक इट, और फिर उसे तोड़ देते हो। किसी का विश्वास जीतना आसान है। इट इज़ ईजी टू विन समवन्स ट्रस्ट। इट इज़ ईजी टू विन समवन्स ट्रस्ट। किसी का विश्वास जीतना आसान है। इट्स ईजी टू विन समवन्स ट्रस्ट। उसे तोड़ना उससे भी आसान है। इट इज़ इवन ईजियर टू ब्रेक इट। इट इज़ इवन ईजियर टू ब्रेक इट। उसे तोड़ना उससे भी आसान है। इट इज़ इवन ईजियर टू ब्रेक इट। मगर मुश्किल है उस विश्वास को निभाना। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप दैट ट्रस्ट। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप दैट ट्रस्ट। मगर मुश्किल है उस विश्वास को निभाना। तुम्हें ऐसा नहीं लगता। डोंट यू थिंक सो। डोंट यू थिंक सो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता। डोंट यू थिंक सो। गाइज, यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि किसी का विश्वास जीतना आसान है। इट इज़ ईजी टू विन समवन्स ट्रस्ट, और उसे तोड़ना उससे भी आसान है। इट इज़ इवन ईजियर टू ब्रेक इट। मगर मुश्किल है उस विश्वास को निभाना। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप दैट ट्रस्ट। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप दैट ट्रस्ट। मगर मुश्किल है उस विश्वास को निभाना। तुम्हें ऐसा नहीं लगता। डोंट यू थिंक सो। डोंट यू थिंक सो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता। गाइज, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। अगर आपको किसी से बोलना है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि डोंट यू थिंक सो। लेकिन हम लोग काफ़ी ऐसे भी बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता, तो आप तब भी इंग्लिश में बोल सकते हैं कि डोंट यू थिंक सो। तुम्हें नहीं लगता या तुम्हें ऐसा नहीं लगता का आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट यू थिंक सो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता। मैं जानता हूँ तुमने मेरा कैमरा क्यों फेंका। आई नो वाई यू हैव थ्रोन माई कैमरा। आई नो वाई यू हैव थ्रोन माई कैमरा। मैं जानता हूँ तुमने मेरा कैमरा क्यों फेंका। गाइज, आप लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हो कि पास्ट इंडेफिनिट यूज करूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करूँ। जब भी कोई चीज़ तुरंत हुआ हो तब वहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करोगे। इससे ये मतलब नहीं है कि हिंदी में उसका सेंस पास्ट में जा रहा है कि प्रेजेंट में आ रहा है। यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट नहीं यूज करना है। यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है जब भी कोई चीज़ तुरंत घटा हो। तो यहाँ पे इसका कोई कैमरा फेंक देता है तब ये बोलते हैं कि मैं जानता हूँ तुमने मेरा कैमरा क्यों फेंका। या आप बोल सकते हैं कि मैं जानता हूँ तुमने मेरा कैमरा क्यों फेंक दिया है। ये आपको हिंदी में आपको समझने के लिए है, बट आपको इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज करना है। यहाँ पे ये बोला कि आई नो वाई यू हैव थ्रोन माई कैमरा।
आई नो वाई यू हैव थ्रोन माई कैमरा, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरा कैमरा क्यों फेंका। आई नो वाई यू हैव थ्रोन माई कैमरा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बदनाम कर दूंगा। आई विल नॉट स्पेयर, आई विल डिफेम यू। आई विल नॉट स्पेयर, आई विल डिफेम यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बदनाम कर दूंगा। तुम तो मुझे देखकर ऐसे भाग रही हो जैसे कोई मैं भूत हूँ। गाइज ये लड़का खड़ा था तो ये लड़की इसको देख के भागने लगती है, तब ये बोल रहा है कि तुम तो ऐसे भाग रही हो जैसे मैं कोई भूत हूँ। यू आर रनिंग अवे फ्रॉम मी एज इफ आई एम सम गोस्ट। यू आर रनिंग अवे फ्रॉम मी एज इफ आई एम सम गोस्ट, तुम तो ऐसे भाग रही हो या तुम मुझे देखकर ऐसे भाग रही हो जैसे मैं कोई भूत हूँ। यू आर रनिंग अवे फ्रॉम मी एज इफ आई एम सम गोस्ट, जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। आगे देखते हैं गाइज, तुम भूत से भी बदतर हो। यू आर वर्स देन अ गोस्ट। यू आर वर्स देन अ गोस्ट, तुम भूत से भी बदतर हो। यू आर वर्स देन अ गोस्ट, तुम तो भूत से भी बदतर हो। यहाँ पे गाइज ये लड़का बोल रहा है कि तुम तो मुझे देखकर ऐसे भाग रही हो जैसे मैं कोई भूत हूँ, या आप बोल सकते हैं कि तुम मेरे से ऐसे भाग रही हो जैसे मैं कोई भूत हूँ। यू आर रनिंग अवे फ्रॉम मी एज इफ आई एम सम गोस्ट। यू आर रनिंग अवे फ्रॉम मी एज इफ आई एम सम गोस्ट, तुम तो मुझे देखकर ऐसे भाग रही हो जैसे मैं कोई भूत हूँ, तुम भूत से भी बदतर हो। यू आर वर्स देन अ गोस्ट। यू आर वर्स देन अ गोस्ट, तुम भूत से भी बदतर हो और मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। एंड आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम यू। एंड आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम यू, और मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। एंड आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम यू, तुम्हारे कारण मुझे घर से बाहर निकलने में मुश्किल हो गया है। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर मी टू लीव द हाउस बिकॉज ऑफ यू। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर मी टू लीव द हाउस बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे कारण मुझे घर से बाहर निकलने में मुश्किल हो गया है। यहाँ पे गाइस ये लड़की बोल रही कि मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम यू, तुम्हारे कारण मुझे घर से बाहर निकलने में मुश्किल हो गया है। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर मी टू लीव द हाउस बिकॉज ऑफ यू, लोग मेरे बारे में कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। पीपल आर सेइंग टेरिबल थिंग्स अबाउट मी। पीपल आर सेइंग टेरिबल थिंग्स अबाउट मी, लोग मेरे बारे में कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। पीपल आर सेइंग टेरिबल थिंग्स अबाउट मी। देव, मुझे पहले ही बदनाम किया जा चुका है, छोड़ो मुझे। देव, आई हैव ऑलरेडी बीन डिफेम्ड, लीव मी। देव, आई हैव ऑलरेडी बीन डिफेम्ड, लीव मी। देव, मुझे पहले ही बदनाम किया जा चुका है, छोड़ो मुझे। देव, आई हैव ऑलरेडी बीन डिफेम्ड, लीव मी। तब ये बोलता गाइस कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी। आई वॉन्ट लीव यू अंटिल यू से यस। आई वॉन्ट लीव यू अंटिल यू से यस, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी। यहाँ पे लड़की बोल रही है कि देव, मुझे पहले ही बदनाम किया जा चुका है, छोड़ो मुझे। देव, आई हैव ऑलरेडी बीन डिफेम्ड, लीव मी। तब ये बोलता है गाइस कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी। कहने का ये मतलब कि मैं तुमको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी। आई विल नॉट लीव यू अंटिल यू से यस। आई विल नॉट लीव यू या आई वॉन्ट लीव यू अंटिल यू से यस। गाइज जब भी आप कोई अंटिल लगाते हो तब आप वहाँ पे सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि अंटिल का मतलब ये होता है कि नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि बहुत लोग ये गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं कि आई वॉन्ट लीव यू अंटिल यू डोंट से यस, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। जब भी आप अंटिल या अनलेस लगाओगे तो वहाँ पे आप सेकंड वाले सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं करोगे। कहने की ये मतलब है कि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम यस नहीं कहते। आई विल नॉट लीव यू अंटिल यू से यस। आई विल नॉट लीव यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अंटिल यू से यस, जब तक तुम यस नहीं कहते। तो गाइस पूरा सेंटेंस ये बनता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी। आई विल नॉट लीव यू अंटिल यू से यस। तुमने मुझे पागल बनाने के लिए क्या किया? वॉट डिड यू डू टू मेक मी क्रेजी? वॉट डिड यू डू टू मेक मी क्रेजी? तुमने मुझे पागल बनाने के लिए क्या किया? वॉट डिड यू डू टू मेक मी क्रेजी? पागल हो गई हो तुम। हैव यू गॉन मैड? हैव यू गॉन मैड? पागल हो गई हो तुम। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हैव यू लॉस्ट योर माइंड? पागल हो गई हो तुम। हैव यू गॉन मैड या हैव यू लॉस्ट योर माइंड? पागल हो गई हो तुम। आगे देखते हैं गाइज, अगर तुम यहाँ से गिरती तो तुम मर जाती। इफ़ यू हैड फॉलन फ्रॉम हियर यू वुड हैव डाइड। इफ़ यू हैड फॉलन फ्रॉम हियर यू वुड हैव डाइड। अगर तुम यहाँ से गिरती तो तुम मर जाती। गाइज यहाँ पे इसको बचा लेता है, ये गिरने वाली थी तो ये बोलता है कि पागल हो गई हो तुम। हैव यू गॉन मैड? अगर तुम यहाँ से गिरती तो मर जाती। इफ़ यू हैड फॉलन फ्रॉम हियर यू वुड हैव डाइड। गाइज ये कंडीशनल थर्ड सेंटेंस है। जब भी आपके पास्ट में कुछ हुआ है
तो आप उसको बताते हुए बोल रहे हो कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, तब वहाँ पे आप कंडीशनल थर्ड का यूज करोगे। और इसका स्ट्रक्चर होता है गाइस कि पहले सेंटेंस में आपको इफ़ के साथ हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और आप जब दूसरा सेंटेंस बनाओगे तो वहाँ पे वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर तुम यहाँ से गिरती, इफ़ यू हैड फॉलन फ्रॉम हियर, तो तुम मर जाती। यू वुड हैव डाइड। इफ़ यू हैड फॉलन फ्रॉम हियर यू वुड हैव डाइड। अगर तुम यहाँ से गिरती तो तुम यहाँ से तुम मर जाती। वैसे आप यहाँ कर क्या रही थी? बाय द वे वॉट वर यू डूइंग हियर। बाय द वे वॉट वर यू डूइंग हियर। वैसे आप यहाँ कर क्या रही थी? बाय द वे वॉट वर यू डूइंग हियर। मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। आई वॉज फॉलोइंग यू। आई वॉज फॉलोइंग यू। मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। कम ऑन आई विल टेक यू होम। कम ऑन आई विल टेक यू होम। मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। कम ऑन आई विल टेक यू होम। मुझे एक महान डाकू को संत बनते देखकर अच्छा लगा। तो गाइज ये लड़का कोई अच्छा काम कर देता है, तो ये लड़की बोले कि मुझे एक महान डाकू को संत बनते देखकर अच्छा लगा। आई लाइक्ड वॉचिंग अ ग्रेट डेकॉइट टर्निंग इनटू अ सेंट। आई लाइक्ड वॉचिंग अ ग्रेट डेकॉइट टर्निंग इनटू अ सेंट। मुझे एक महान डाकू को संत बनते देखकर अच्छा लगा। गाइस डेकॉइट का मतलब होता है डाकू, या आप बोल सकते हैं डकैत, और सेंट का मतलब होता है कि संत, साधु। आई लाइक्ड वॉचिंग अ ग्रेट डेकॉइट टर्निंग इनटू अ सेंट। मुझे एक महान डाकू को संत बनते देखकर अच्छा लगा। तभी बोलते हैं गाइस कि जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा किया और मुझे पता नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। फॉर द फर्स्ट टाइम in my life I have done this and I don't know why I did it. For the first time in my life I have done this and I don't know why I did it. जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा किया। For the first time in my life I have done this, और मुझे पता नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। And I don't know why I did it. आगे देखते हैं गाइज। शायद आपके बातों का कुछ ज़्यादा ही असर हो रहा है मुझ पर। Maybe your words are affecting me a little too much. Maybe your words are affecting me a little too much. शायद आपकी बातों का कुछ ज़्यादा ही असर हो रहा है मुझ पर। Maybe your words are affecting me a little too much. यहाँ पे गाइज ये बोल रहे कि ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा किया और मुझे पता नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। For the first time in my life I have done this and I don't know why I did it. शायद आपकी बातों का कुछ ज़्यादा ही असर हो रहा है मुझ पर। Maybe your words are affecting me a little too much. इसलिए आप जाइए अपने रास्ते और मुझे जाने दीजिए अपने रास्ते। सो यू गो योर वे एंड लेट मी गो माई वे। सो यू गो योर वे एंड लेट मी गो माई वे। इसलिए आप जाइए अपने रास्ते। सो यू गो योर वे, और मुझे जाने दीजिए अपने रास्ते। एंड लेट मी गो माई वे। यह क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती तुमको? वॉट इज़ दिस नॉनसेंस? आरंट यू अशेम्ड? वॉट इज़ दिस नॉनसेंस? आरंट यू अशेम्ड? यह क्या बदतमीजी है? व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? या आप बोल सकते हैं गाइस कि व्हाट इज़ दिस बुलशिट? शर्म नहीं आती तुमको? आरंट यू अशेम्ड? शर्म नहीं आती तुमको? आरंट यू अशेम्ड? व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? आरंट यू अशेम्ड? यह क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती तुमको? अगर प्रिया की जरा भी बदनामी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नोबडी विल बी वर्स देन मी इफ़ प्रिया इज़ डिफेम्ड इवन अ लिटिल। नोबडी विल बी वर्स देन मी इफ़ प्रिया इज़ डिफेम्ड इवन अ लिटिल। अगर प्रिया की जरा भी बदनामी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नोबडी विल बी वर्स देन मी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इफ़ प्रिया इज़ डिफेम्ड इवन अ लिटिल। अगर प्रिया की जरा भी बदनामी हुई। तो गाइज ये बोल रहा है कि नोबडी विल बी वर्स देन मी इफ़ प्रिया इज़ डिफेम्ड इवन अ लिटिल। अगर प्रिया की जरा भी बदनामी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गाइज ये काफ़ी यूज़फुल सेंटेंस है। हम लोग हमेशा अपने लाइफ में बोलते हैं कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने ये काम नहीं किया या ऐसा नहीं करोगे तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि नोबडी विल बी वर्स देन मी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ देखी जाती हूँ तो बदनाम होती हूँ। पीपल टॉक व्हेन आई एम सीन विथ यू। पीपल टॉक व्हेन आई एम सीन विथ यू। मैं तुम्हारे साथ देखी जाती हूँ तो बदनाम होती हूँ। कहने का ये मतलब है गाइस कि जब मैं तुम्हारे साथ देखी जाती हूँ तो लोग मेरे बारे में बातें करते हैं। पीपल टॉक व्हेन आई एम सीन विथ यू। आई एम सीन विथ यू का मतलब होता है कि मैं तुम्हारे साथ जब देखी जाती हूँ। व्हेन आई एम सीन विथ यू पीपल टॉक। लोग मेरे बारे में बातें करते हैं। तुम्हारे साथ नहीं देखी जाती तो और बदनाम होती हूँ। दे टॉक इवन मोर व्हेन आई एम नॉट सीन विथ यू। दे टॉक इवन मोर व्हेन आई एम नॉट सीन विथ यू। तुम्हारे साथ नहीं देखी जाती तो और बदनाम होती हूँ। कहने का मतलब है कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं देखी जाती तो वे लोग
और मेरे बारे में बात करते हैं। दे टॉक इवन मोर व्हेन आई एम नॉट सीन विथ यू, तुम्हारे साथ नहीं देखी जाती तो और बदनाम होती हूँ। तो इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ ही देखी जाऊँ, है ना। सो इट्स गुड डैट आई एम सीन विथ यू, इजंट इट। सो इट्स गुड डैट आई एम सीन विथ यू, इजंट इट। तो इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ ही देखी जाऊँ, है ना। गाइज यहाँ पे लड़की बोले कि मैं तुम्हारे साथ देखी जाती हूँ तो बदनाम होती हूँ, यानी कि जब मैं तुम्हारे साथ देखी जाती हूँ तो लोग मेरे बारे में बातें करते हैं। पीपल टॉक व्हेन आई एम सीन विथ यू, तुम्हारे साथ नहीं देखी जाती तो और बदनाम होती हूँ। दे टॉक इवन मोर व्हेन आई एम नॉट सीन विथ यू, तो इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ ही देखी जाऊँ, है ना। सो इट्स गुड डैट आई एम सीन विथ यू, इजंट इट। सो इट्स गुड डैट आई एम सीन विथ यू, इजंट इट। तो इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ देखी जाऊँ, है ना। मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं कोई चोर हूँ। डोंट लुक एट मी लाइक आई एम सम सॉर्ट ऑफ थीप। डोंट लुक एट मी लाइक आई एम सम सॉर्ट ऑफ थीप, मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं कोई चोर हूँ। डोंट लुक एट मी लाइक आई एम सम सॉर्ट ऑफ थीप, तुम कहाँ जा रही हो। वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग, वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। तभी बोल दी गाइस कि मैं नहाने जा रही हूँ, तुमसे सुबह मिलती हूँ। आई एम गोइंग टू टेक अ शावर, आई विल सी यू एट डॉन। आई एम गोइंग टू टेक अ शावर, आई विल सी यू एट डॉन। मैं नहाने जा रही हूँ, मैं तुमसे सुबह मिलती हूँ। गाइस डॉन का मतलब होता है कि एकदम सुबह सुबह। आई एम गोइंग टू टेक अ शावर, आई विल सी यू एट डॉन। मैं नहाने जा रही हूँ, तुमसे मैं सुबह मिलती हूँ। हर कोई मुझे क्यों मारता रहता है। वाई डज एवरी वन कीप हर्टिंग मी, वाई डज एवरी वन कीप हर्टिंग मी, हर कोई मुझे क्यों मारता रहता है, क्यों मुझे हर्ट करता रहता है। वाई डज एवरी वन कीप हर्टिंग मी, हर कोई मुझे क्यों मारता रहता है। तुमको क्यों लगता है कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। वॉट मेक्स यू थिंक डैट ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, वॉट मेक्स यू थिंक डैट ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, तुमको क्यों लगता है, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। वॉट मेक्स यू थिंक दैट, तुमको ऐसा क्यों लगता है। गाइस जब भी आपको बोलना है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है तो आप उसकी जगह पे बोल सकते हैं इंग्लिश में वॉट मेक्स यू थिंक दैट। आगे का आप सेंटेंस जो आपको बोलना हो आप ऐड कर सकते हैं। वॉट मेक्स यू थिंक दैट ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी बोल दी गाइस कि क्योंकि उसने तुम्हें ऐसे देखा जैसे मेरा भाई अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है। बिकॉज ही लुक्ड एट यू लाइक माई ब्रदर लुक्स एट हिज गर्लफ्रेंड, बिकॉज ही लुक्ड एट यू लाइक माई ब्रदर लुक्स एट हिज गर्लफ्रेंड। वेल गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। और गाइज हो सके तो इन सारे सेंटेंसेस को दोबारा देखिए, बार बार बोलने की कोशिश कीजिए जिससे कि आप अपने इंग्लिश को बहुत ही कम समय में इम्प्रूव कर सकें। वेल गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।